कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ वारिस पठान है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आपको स्क्रीन पर संजीव झा दिखाई दे रहे हैं और अतुल लोंढे पाटिल हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। पहला सवाल अतुल जी आप ही से है और सवाल तो राशिद अलवी ने ही उठा दिया और सवाल जो ये सर्वे है, ये जो एग्जिट पोल है और उसके जो रुझान है उसके बाद भी खड़े हो रहे हैं। नहीं, ऐसा आदित्य जी जो अभी आने हैं, अभी ये रुझान है या एग्जिट पोल है जो आना है 8 तारीख को आएगा। राशिद अलवी जी ने जो कहा है उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहा है। मैं खुद वहां था गुजरात में और काफी मेहनत की है, परिवर्तन रैलियां की है, डोर टू डोर कैंपेन किया है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता जो है वहां लगे थे। खरगे जी वहां गए, हमारे अध्यक्ष। वहां पर गहलोत जी बार बार जाते रहे, सचिन पायलट जी गए, अविनाश पांडे जी गए, सारे जो नेता है वो सारे नेता वहां पर गए। महाराष्ट्र से काफी नेता गए, अशोक चौहान जी गए, पृथ्वीराज चौहान जी गए, सारे नेता जो है वहां पर गए, रैलीज की है। अब जो नतीजा आएगा, जनता जनार्दन जो नतीजा जो भी देगी तो उसका हम सम्मान करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हमें तो लग रहा है कांटे की टक्कर है वहां पर। ये तो रुझान है। जो राशिद अलवी का स्टेटमेंट है मैं उसकी बात कर रही हूँ आपसे। मैं तो आपको बोल रहा हूँ आदित्य जी, वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है मत। मैंने तो राशिद अलवी जी को देखा नहीं वहां पर गुजरात में। अच्छा, तो आप ही लेकिन एक सवाल नहीं उठेगा कि आपकी पार्टी क्या यूनाइटेड थी, एक साथ है? पार्टी बिल्कुल एक साथ, एक विचारधारा पर टिकी हुई है। अगर अलग अलग सुर सुनाई देने लगे और आप ही की पार्टी के नेता है ना राशिद अलवी, क्या अतुल जी आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ना सर? जिस पार्टी को, बीजेपी को 21 उनके एमएलएस को सस्पेंड करना पड़ा, उसमें से कई बागी खड़े रहे, वहां रिफ्ट है। या जिस पार्टी ने टिकट दिया उसमें से एक ने भी कोई सस्पेंशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसमें रिफ्ट है। कैसे, क्या मायना क्या रखेंगे आप, पैमाना क्या रखेंगे इस चीज का? नहीं, पैमाना तो राशिद अलवी का स्टेटमेंट है। नहीं, ठीक है ना, राशिद अलवी जी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत कैपेसिटी में हो सकता है। मैंने तो आपको प्रमाण दिए कि कौन कौन लोग वहां पर था, कौन कौन बूथ पे हम क्या क्या काम कर रहे थे, कितनी सारी टीम थी वहां पे, कितने नेता गए। मैंने तो आपको एक एक नाम गिनाया और आप जानते हो सब, आपका भी मीडिया था वहां पर। नहीं, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी में ये फूट नहीं दिखा रहा, कांग्रेस पार्टी में मतभेद नहीं दिखा रहा, कांग्रेस पार्टी में मनभेद नहीं दिखा रहा क्या अतुल जी? मेरा सवाल ये है सर। ये है, ऐसा है कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें अपना विचार रखने की एक अनुमति है। उन्होंने, राशिद अलवी जी ने अपना विचार रखा। मैं कहा उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उन्होंने कही हुई बात है वो। अभी पार्टी की जो मीटिंग होगी, जल्दी से कमेंट यहाँ पे लेंगे वारिस पठान का। वारिस पठान, बीजेपी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, एग्जिट पोल कह रहा है मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं भी नहीं, पूरी जनता कहेगी मोदी है तो महंगाई है, मोदी है तो बेरोजगारी है, मोदी है तो जुमला है। अभी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल तो नहीं है ये आदित्य जी। अभी एग्जिट पोल का आप और हम इंतजार करते हैं। देखिए, हम लोग तो पहली मर्तबा चुनाव लड़े और हम तो हिमाचल में नहीं लड़े, हम तो एमसीडी का दिल्ली में लड़े 15 सीटों के ऊपर, और हम गुजरात में लड़े चुनाव 13 सीटों के ऊपर। 14 थी, मगर एक नॉमिनेशन भरने के बाद अपना ज़मीर बेच दिया। कांग्रेस की मेहरबानी रही, उन्होंने खरीद लिया उस शख्स को। बहरहाल लोगों ने हमको बहुत मोहब्बतों से नवाजा है और हमको यकीन है कि हमको बहुत अच्छे तादाद में वोट मिले हैं। लोगों ने बहुत मोहब्बत दिया है हमको। हमारे भी जो वहाँ पर लोग हैं उन्होंने कहा हमको कि जो नीचे की बात है वो ये है कि लोगों ने हमको अच्छा वोट दिया है और हमको यकीन है कि जो दिखा रही है अदर्स के अंदर 2 से लेकर 7 तक या 8 तक, तो हम तो चाहेंगे कि मैक्सिमम उसके अंदर हमारे आए। तो फिर घाई क्या करना 8 तारीख के दिन जब डब्बा खुलेगा, क्योंकि हम गए थे लोगों के मुद्दे लेकर वहां पे आदित्य जी, हमने लोगों के सामने उनके मुद्दे रखे। वाइस पठान, आपने मुद्दों की बात की है, क्योंकि आपने मुद्दों की बात की है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कौन से वो मुद्दे रहे जिनके आधार पर उन्होंने वोट किया है, वो मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आप अपना कमेंट पूरा कीजिएगा। तो वो कौन से मुद्दे रहे जो आधार बने वोटर के अपने मताधिकार या उसके मन बनाने का? तो बेरोजगारी पर 9% ने कहा कि उसने बेरोजगारी को लेकर उसने डिसाइड किया, बेरोजगारी के मुद्दे पर डिसाइड किया। ये बाक का एग्जिट पोल है और साथ ही हम आपको बता रहे हैं जो डेटा एक के बाद एक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुजरात में जो पोलिंग हुई है उसके आधार पर है। गुजरात को लेकर ये तस्वीर है, हिमाचल की ये तस्वीर नहीं। महंगाई को लेकर 11% ने कहा, 11% ने कहा कि महंगाई उसके लिए मुद्दा है। ध्रुवीकरण, जो कि आपको याद होगा 2002 के दंगों को उठाया गया था, असदुद्दीन ओवैसी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच वार पलटवार हुआ, लेकिन सिर्फ 3% ने कहा कि ध्रुवीकरण उनके लिए मुद्दा है। विधायकों का कामकाज, सिर्फ 5% के लिए ये वोटर के लिए एक बेस बना।
राज्य सरकार के कामकाज पर 6% लोगों ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज को कंसीडर किया है। उनकी नजर में राज्य सरकार के कामकाज को देखते हुए उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ा नंबर अब आप ये देख रहे हैं, 34%। किस मुद्दे पर वोट? नरेंद्र मोदी का समर्थन या विरोध? तो देखिए 34% वोटर के लिए उसके मन बनाने का आधार नरेंद्र मोदी रहे, या तो उनके समर्थन में या फिर विरोध में। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की जो स्कीम्स रही हैं उनका लाभ, उस लिहाज से भी ये नंबर बड़ा है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो हैं वो 34% वोटर के लिए एक आधार थे, और यहाँ पर 18%, तो 34% और 18%, तो आप लगा लीजिए 52% लोगों के लिए, 52% वोटर के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो थे वो आधार थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के। इसके अलावा जो अन्य हैं उसमें 14% अन्य मुद्दों को देखते हुए लोगों ने, अपने वोटर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूरी फहरिस्त इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी का समर्थन / विरोध 34% के लिए, केंद्र राज्य सरकार की योजना 18%, तो अंदाजा लगा लीजिए 52% के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी उसके वोट का आधार बने हैं। वारिस पठान, आप तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, महंगाई बेरोजगारी, ये डेटा जो है बाग के एग्जिट पोल का ये जो डेटा है ये तो कुछ और ही बयां कर रहा है। देखिए इस डेटा में आप दिखा रहे हो कि 3% सिर्फ तुष्टिकरण के ऊपर मोदी सरकार ने प्रचार किया। मैं कहूंगा रॉन्ग है। मोदी सरकार ने ध्रुवीकरण जो किया है 50% के ऊपर किया है। ध्रुवीकरण उन लोगों ने, कौन लाया था जिन्ना को चुनाव के पहले, कौन लाया था यूसीसी के मुद्दे को उठाकर, कौन लेकर आ गया था? आपने सद्दाम हुसैन उनको बोल दिया। तो ये तो जो मोदी सरकार ने जो किया है ना, इनकी पुरानी आदत है। चलिए बताइए मुझे, विकास के मुद्दों के ऊपर मोदी सरकार या उनके वरिष्ठ मंत्री जो वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे? विकास क्या करने का चाह रहे थे बताइए? कोई भी बात थी ही नहीं विकास की लोगों के पास। तो आप और हम तो थे ना वहां पे, हमने देखा विकास के मुद्दे को अगर इनको सवाल करता था कोई कि बताओ 15 लाख रुपया कब अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ लोग युवाओं को रोजगार मिलना था, कब उनको रोजगार मिलेगा? जब महंगाई के दर पे पेट्रोल डीजल गैस की बात के ऊपर लोग उनसे सवाल कर रहे थे आदित्य जी, तब आप हम सब खुद देख रहे थे, वो भाग जाते थे। हम बिल्किस बानो के ऊपर सवाल करते थे, उनके पास जवाब नहीं होते थे। आप बिल्किस बानो पे सवाल करो तो वो लेके आ जाते थे, जिन्ना के टॉपिक को लेके आ जाते थे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे लेके आ जाते थे, यूसीसी के ऊपर आ जाते थे। तो बताइए ना मुझे कब इन्होंने विकास किया, डेवलपमेंट की कोई बात की? हमने कहा कि इस तरफ जो आपने विकास किया वाटर फ्रंट की तरफ, वो आप दिखा रहे हो, चलिए मेरी तरफ उस तरफ अखिलेश की जब बस्ती है वहां पे आपने क्या विकास किया 27 साल से? इनके पास जवाब नहीं था। तो कौन से मुद्दे पे भाजपा चुनाव लड़ी? इलेक्शन मोड से बाहर आ जाइए, क्योंकि अब जनता अपना फैसला सुना चुकी है। ये जो बाग का एग्जिट पोल है उसके आधार पर यहाँ मैं सवाल पूछूं। अच्छा आपने सवाल उठाया, सुनिए ध्यान से सुनिए, जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी हैं हमारे साथ, सुधांशु त्रिवेदी से जवाब ले लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, यहां पर ये जो डेटा हम दिखा रहे हैं एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आए, लेकिन ये डेटा कम से कम ये सजेस्ट कर रहा है, बाग का ये एग्जिट पोल है, उनका ये डेटा है, और ये सजेस्ट कर रहा है कि मोदी है तभी बीजेपी के लिए मुमकिन है। देखिए अभी जो मैंने आपका डाटा देखा, तो जिन जिन मुद्दों की बात, ये जरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी। ये जिन जिन मुद्दों को आपने दिखाया, आपके सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा मुद्दा इस बात पे था कि मोदी जी का समर्थन या मोदी जी का विरोध। आज वास्तविकता यह है कि विपक्ष के सामने सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। महंगाई हो, जिसको वो महंगाई कह रहे हैं, विकास दर हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, गरीबों का कल्याण हो, इसमें कहीं पर भी वो हमारी सरकारों के सामने टिकने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सिर्फ मोदी जी के अंध विरोध के चलते हुए वो लोग ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाते हैं।